तो आज मैंने कितने कपड़ों को स्टिच किया, कितने कपड़ों की कटिंग की, तो आइए चलिए देखते हैं। सुबह मैं उठ के सारा काम किया, उसके बाद नहाया, नहा के फ्री हुई, उसके बाद रेडी हो गई। मैं रेडी हो के फिर मैंने बाद में जाके बनाया खाना। खाने में बनाए थे मैंने आलू के पराठे, जो कि मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और यहाँ पे मैंने और बाबू ने पराठे बहुत मज़े से खाए। और बाबू यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, बोल रहा था हेलो गाइस, हेलो गाइस। आप सब देख ही सकते हैं। और पराठे खाने के बाद तो प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, और मैंने यहाँ बहुत सारा पानी पिया। पानी पीने के बाद इससे अपनी जो कल ब्लाउज सिले थे, जो मैंने कॉटन के ब्लाउज 2 सिले हुए थे, उनको मैंने अभी तुरपाई की, काज बटन किए, सब कुछ किया। तो कल मैंने कर नहीं पाई थी, मैं रख दिए थे मैंने, और मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, उस वजह से वो रह गए थे। तो सारा काम मैंने आज ख़त्म किया। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद, इन दोनों ब्लाउज़ों को कंप्लीट करने के बाद, मेरे को ये ब्लाउज़ों की कटिंग भी करनी है, जो कि मेरे भाभी के हैं और मेरी मम्मी के हैं ये ब्लाउज़। और यहाँ पे बाबू बाहर से खेल के भी आ गया मेरे पास, गोदी में आ गया था बैठने के लिए। बता रहा था, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है क्या बता रहा था, तो तुरंत ही चला भी गया। और ये ब्लाउज़ों को कंप्लीट करते करते मेरे तो हो गया सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी जा रही थी बार बार। वो तो मेरे पास एक बैटरी वाला पंखा है, जो कि मुझे और मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा राहत देता है। अगर वो ना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए हम लोगों को। फिर मैंने यहाँ पे बनाया वो क्या कहते हैं, शरबत नींबू वाला। तो वो बनाया, हम दोनों ने, माँ बेटे ने अच्छे से पिया, आराम से बैठ के एंजॉय किया, मस्त पी रहे थे। और वो तो बीच बीच में ऐसे ही बातें बना रहा था कि ये तो पानी है, हम इसको नहीं पियेंगे, ये वो। पर अच्छी लगती है उसकी बातें, वो एंजॉय करता रहता है अपना, तो मेरा भी टाइम फोड़ता रहता है। फिर ये सब ख़त्म करने के बाद, पीने के बाद, फिर मैंने वो ब्लाउज को फिर से कंप्लीट किया, जो कि बार बार अधूरा ही रह जा रहा था। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ये ब्लाउज़ उठाए, जो कि किसी कस्टमर के नहीं है, मेरी खुद की मम्मी के हैं, और बहुत टाइम से कटे हुए रखे हैं, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था स्टिच करने के लिए। और ये मैं ग्लू से चिपका रही हूँ, ताकि वो जल्दी से सिलाई हो सके, जल्दी काम हो पाए। और ये मैंने पहली बार ग्लू यूज किया है, मैंने इससे पहले कभी इसको यूज नहीं किया, मैं ऐसे ही कपड़े सिलती थी। पर अब मैंने बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि हाँ, इससे जल्दी काम हो जाता है इसे कपड़े चिपकाने के बाद। मैंने कि मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, मंगाती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। फिर मैंने इनको ऑर्डर किया था, वो मंगाए थे। वो मैंने एक चिपका तो दिया, फिर उसके बाद ये मैंने दूसरा चिपकाया, 2 चिपका दिए ब्लाउज, जो कि मम्मी के कटे हुए रखे थे 2 ब्लाउज। अब इनमें जो अनइवन जो कपड़ा है, फैब्रिक लगा हुआ है इधर उधर है जो, वो मेरे को निकालना है। अभी मैं वो काट लेती हूँ। ये कट करने के बाद फिर देखती हूँ कि और क्या करना है मेरे को। अभी जब तक आप देखिए। और बाबू बहुत बोल रहा था, ये सामने बैठा हुआ है मेरे जस्ट सामने, बहुत बोल रहा था बीच बीच में। और वो मैंने ब्लाउज कट कर दिया, उसका अनइवन फैब्रिक, और मैंने उसको बांध करके रख दिया। अब ये मैंने दूसरा जो चिपकाया था उसको भी बांध दिया। ये दोनों कंप्लीट हो गए ब्लाउज़। अब मैं सोच रही हूँ मम्मी का ये वाला भी ब्लाउज़ काट दूँ, क्योंकि ये कटा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। भाभी के भी रखे हैं, और मम्मी का ये वाला भी स्काई ब्लू कलर का भी ब्लाउज रखा हुआ था, तो मैंने कि इसको भी काट देती हूँ, कल तीनों को स्टिच करूँगी। इधर मैंने मम्मी का ब्लाउज़ लिया है नाप लेने के लिए, तो नाप लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाती हूँ मम्मी के ब्लाउज़ के नाप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे निशान लगा के मैं इसको कट करूँगी अभी, क्योंकि इसको कट कर दूँगी तो ये है कि कल 3 ब्लाउज़ मैं इकट्ठे एक साथ सिल सकती हूँ। हो सकता है ना भी सिल पाऊँ 3 ब्लाउज़, क्योंकि बीच बीच में बाबू को भी देखना पड़ता है, वो भी आ जाता है रो रो के। और मेरे घर पे मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है कि हाँ किसी और के पास भी चला जाए। मैं ही हूँ, मैं ही उसको देखती हूँ, और सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा परेशानी हो जाती है, वरना अगर और कोई भी हो घर पे तो इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैंने मम्मी के ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग उस पर निशान भी लगा लिए थे, उसको काट भी लिया, और अस्तर को अब इस पे आगे मैन फैब्रिक पे मैं इसे ग्लू से चिपका रही हूँ। और जो वो ग्लू ने तो वहीं वहीं के वहीं दम तोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। और उसका जो ऊपर जो वो क्या कहते हैं, नुकीली टाइप जो थी, जहाँ से ग्लू निकल रहा था पतला पतला, तो वो उसी में अंदर रह गई है, उसकी कैप के अंदर। तो वो मैंने कोशिश तो बहुत की, कैंची से भी निकालने की कोशिश करी, पर वो नहीं निकल रहे थे। तो
तो फिर मैंने टुक्कू से बोला, अपने बाबू से बोला, वो एक और दूसरी वाली लेके आया, फिर मैंने उससे चिपकाई। कॉम्बो आया था, ये मैंने ऑर्डर की थी जब कॉम्बो आया था, 3 आई थी कॉम्बो में। और इधर वो बाबू ने वही पहले वाली ले रखी थी जिसने अपना दम तोड़ दिया था, वही वाली ग्लू बाबू ने ले रखी थी। उधर खेल रहा है वो उससे, अभी नहा के आया है वो, क्योंकि उसने सुबह नहाया नहीं था, सुबह खेल में लगा हुआ था। मैंने कहा भी 2-3 बार, पर वो मना कर रहा था। अभी जस्ट नहा के आया है, तो मैंने किया अभी मैं कपड़े पहना रही हूँ, तो ऐसे बैठा है उधर। कोई भी नहीं है मेरे घर पे, वो अकेले अकेले बैठ के बातें कर रहा है मेरे से, मैं उससे बात कर रही हूँ। और मैं ये बैक वाला पार्ट है ब्लाउज़ का, जो मैंने एक साइड, नीचे की साइड, कमर की साइड चिपका दिया है। और मैं ये अब ऐसे ही फैब्रिक पे काट ले रही हूँ, क्योंकि नीचे एक सिलाई लगाने के बाद फिर मेरे को पूरा ये पल्ला जो है ये पलटना पड़ेगा। इस वजह से मैंने पूरे पे ग्लू लगा के चिपकाया नहीं है इसको। फिर मैं बाद में इसको एक साइड स्टिच कर दूँगी, एक किनारी पे, उसके बाद फिर मैं इस पर ग्लू लगाऊँगी। थोड़ी देर सूख जाएगा, जब तक मैं दूसरा कुछ और सिल लूँगी। और ये आगे वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट में तो चारों तरफ ग्लू लगाना पड़ता है, चारों तरफ चिपकानी पड़ती है, क्योंकि आगे का पार्ट जैसे हम सिलाई भी करते हैं तो मशीन से भी सारे में सिलाई लगानी पड़ती है, उसके बाद फिर इसकी जो डार्ट्स वगैरह हैं वो डलते हैं। और ये इतना बचा था कपड़ा बाजू के लिए, स्लीव्स के लिए, जो कि लग तो रहा कि हाँ सही है, क्योंकि मेरी मम्मी को छोटी स्लीव्स पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, उन्हें बड़ी स्लीव्स चाहिए होती हैं। तो इधर मैं नाप ले रही हूँ कि हाँ उनके साइज़ की स्लीव्स निकल आएगी या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है उनके साइज़ के लिए। पर मैंने अस्तर पे अभी स्लीव्स को कट नहीं किया, कल जब मैं सिलूँगी ब्लाउज़ को तभी मैं कर लूँगी तुरंत के तुरंत, इसलिए मैंने ऐसे उसको बांध करके रख दिया। तो यहाँ पे आके तीनों ब्लाउज़ों की कटिंग हो चुकी है, और 2 तो पहले से ही कटे हुए थे, पर तीनों कंप्लीट हो गए हैं। मैंने चिपका दिया, चिपका के रख दिए। पर इस ग्लू ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आता है, सुबह तक छूट ना जाए, क्योंकि ये अभी भी एकदम परफेक्ट नहीं चिपक रहे थे, छूट रहे थे बार बार। अगर अच्छे से चिपकते हैं, शायद ये सूखने के बाद काफ़ी अच्छे से चिपक जाएंगे, और मेरी मम्मी के भी ब्लाउज सिली जाएंगे कम्प्लीटली। और आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।